Hello everyone, I hope you are all fine. Today we are going to solve a GFG problem of the day and the question is check if frequencies are equal or not. पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहाँ गए भैया? आजा आजा ये रहा। एग्जाम्पल ले लेते हैं स्ट्रिंग का। यहाँ हमारे पास एक स्ट्रिंग दी होगी। सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कितनी है? 3 2 5 5 लेंथ आ जाएगी। अब करना क्या है क्वेश्चन में कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग दी हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसीज कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसीज है क्या इक्वल हो सकती है या फिर है, ये हमें बताना है। और इसमें कंडीशन क्या है कि अगर हमें फ्रीक्वेंसीज इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाने के लिए हम सिर्फ एक एलिमेंट को रिमूव या डिलीट कर सकते हैं। करेक्ट है? ओके। अब क्या करना है? सबसे पहले तो हमें इनकी फ्रीक्वेंसीज गिननी पड़ेगी। सबसे पहले आप हैश मैप भी यूज़ करते हो, आप एरे वेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसमें वेक्टर यूज़ किया है। उसमें क्या किया है, हमें ए से लेके जेड तक सारे के सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज मैंने नोट करी है, ए से एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। तो फिर सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को कैसे गिनेंगे? इसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं? दो। हम कोड में देख लेंगे कैसे करना है, यहाँ से समझ लो फटाफट। वाई 1 और जेड की कितनी फ्रीक्वेंसी है? शायद दो है, दो है, ठीक है। फिर हम इसको शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट क्यों करेंगे भैया, हमको बताएंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज के लिए हम एक वेक्टर बना लेते हैं। शुरू में जितने भी होंगे सारे जीरो से इनिशियलाइज होंगे एक्सेप्ट एक्स वाई जेड। उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है? 2 1 2 है। ठीक है। अब यहाँ पहले देख लेते हैं क्या इसमें पॉसिबल है किसी एक एलिमेंट को हटा के फ्रीक्वेंसीज को इक्वल करना। हम अगर एक्स हटा दें तब भी हमारे पास एक एक्स है, वाई एक है, जेड दो है, नहीं पॉसिबल है। जेड हटा दें एक तब भी हमारे पास एक्स दो रहेंगे, वाई एक रहेगा। तो यहाँ तो पॉसिबल हो नहीं सकता, रिटर्न जीरो करेंगे। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक्स वाई जेड और एक जेड ले लें। फ्रीक्वेंसीज एक्स की 1 है, वाई की भी 1 है, जेड की 2 है। अगर मैं जेड को एक बार हटा सकता हूँ, मैं कोई एक कैरेक्टर एक बार हटा सकता हूँ, तो फ्रीक्वेंसीज तीनों की सेम हो गई। इसका मतलब हम इसको रिटर्न ट्रू यानी रिटर्न 1 करेंगे। ठीक है। अब कैसे रिमूव करना है यही मेथड मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब कोड देख लेते हैं करना कैसे है। ओहो, कोड, वेयर आर यू? कोड, वेयर आर यू? सबमिशन एक बार हुआ है, उसी में से कोड आपको समझा देते हैं। ठीक है। कर क्या रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले हमने एक वेक्टर ले लिया फ्रीक्वेंसी नाम का, जिसमें 26 उसका साइज होगा। सबको जीरो से इनिशियलाइज किया है इनिशियली। उसके बाद स्ट्रिंग में जितने भी हमारे पास कैरेक्टर होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी हम लोग गिनेंगे। ठीक, उसके बाद उसको शॉर्ट करेंगे। ये मेथड देखो मैंने यहाँ पे बता दिया है। आजा आजा दिल छोड़े, आजा रे आजा। ठीक है। हाँ, आ गए हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा आसान पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे यार फ्रीक्वेंसीज मैच कर रहे हैं। कितना एक्स वाई जेड से पहले क्या आता है? ए बी सी डी ए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। डब्ल्यू आता है, यानी डब्ल्यू तक हमें जीरो तक सारे जीरो इनिशियलाइज होंगे। उसके बाद जितनी की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी इनिशियलाइज हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, ये वाला वाइल लूप चेक कर रहा है। जब तक फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू जीरो है हमें आगे बढ़ते रहना है। मतलब यहाँ पे एक आई इनिशियलाइज हो गया है, तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक जीरो है। डब्ल्यू तक हमें जीरो मिलता रहेगा। ठीक है। जैसे ही हमें टू मिलेगा तुरंत हम इस लूप के बाहर आ जाएंगे और आई की वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, यहाँ पे होगी। कितनी होगी? 25 24 23, लगभग 23 होगी। ठीक, यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि आई चेक कर ले रहे हैं क्या वो 26 के पार तो नहीं पहुंच गया। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ तीनों जीरो होते हैं तो आई तो हमारा 26 के आगे निकल गया होता है, 26 तक पहुंच गया होता है। सारे जीरो का मतलब क्या है? स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, तभी तो कोई फ्रीक्वेंसी नहीं आई है। अगर ऐसा होता है कि स्ट्रिंग ही पूरी खाली है तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दे रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही हमें फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं मिलता है तो बाहर आते हैं लूप के, तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे जो कैरेक्टर होगा उसको हम करंट में स्टोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पहुँचे थे। ठीक है, हमने शॉर्ट करना भूल गए, यहाँ पे शॉर्ट भी करना था। जब शॉर्ट करेंगे तो 1 2 और 2 में पहुँचेंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद ये वाला होगा, यानी कि अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे कौन सा एलिमेंट है? 1। और वो कहाँ पे जाएगा? करंट में। अब हम चेक करेंगे आई जब तक लेस देन 26 है क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इक्वल टू करंट है क्या। अगर ऐसा होता है तो अब आई 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 को बढ़ाएंगे आगे।
तो हम देखेंगे कि जैसे ही हम आई आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू करंट है, यानी करंट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1 थी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे एलिमेंट कौन सा है, वो हमारा है 2। तो भैया ये तो लूप के बाहर आ जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या आएगा, क्या वो 26 के बराबर है क्या, क्या वो 26 है, नहीं भैया 26 भी नहीं है तो लूप के अंदर ही, ठीक है इसके ही बाहर आएंगे। क्या वो 25 है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई जो है माइनस करने पे, करंट माइनस करने पे क्या इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, रुको एक बार चेक कर लेते हैं। बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ आई माइनस करंट माइनस 1, तो आंसर आ रहा है 1, जो कि इक्वल टू 1 है। अगर ऐसा होता है तो आंसर ट्रू क्यों आ रहा है, अब लो ये भी बता देता हूँ। मैंने आपसे क्या बोला था, अगर एक कैरेक्टर डिलीट करने पे फ्रीक्वेंसी सेम आनी चाहिए, यानी अभी तक सबकी फ्रीक्वेंसी 1 थी, अगर किसी की 2 हो गई है तो उसमें से हम एक तो डिलीट ही कर सकते हैं, तो बचेगा कितना, 1। इसका मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम पॉसिबल है, ठीक है, इसीलिए हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। अगर ये सब सारी कंडीशन हमारी फॉल्स होती हैं तो लास्ट में हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। ये रहा आपका कोड, और रन भी हो चुका है, कंपाइल भी हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एक और क्वेश्चन में नेक्स्ट डे। बाय बाय।